हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों देखिए, आपके लिए लेके आई हूँ गुलाब पर एक छोटी सी वीडियो जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुँच जाए। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरा एक इंग्लिश गुलाब जिसे हाइब्रिड बोलते हैं। देसी गुलाब भी है मेरे पास और लगभग 6 से 7 प्लांट मेरे पास गुलाब के हैं, जिसमें एक देसी है, बाकी हाइब्रिड हैं। क्योंकि ये जो गुलाब होते हैं रेयर होते हैं, थोड़े से महंगे मिलते हैं। जो देसी गुलाब है उसकी 40 से 50 या 30 रुपए में भी आपको एक छोटा सा प्लांट मिल जाएगा। लेकिन ऐसे गुलाब जो होते हैं वो थोड़े से महंगे मिलते हैं। आप प्लांट लेके आ रहे हैं तो आपको लगभग कम से कम 250-200 इतने तक ये मिलेगा, ज़्यादा भी हो सकता है। जो गुलाब का साइज़ है, अभी देखिए फ़िलहाल ये बर्ड्स हैं, यहाँ पर इसके गुलाब आए हुए थे, मैंने कट कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ से कम इतना बड़ा साइज़ इसके गुलाब का है। मैं पिक लगा दूंगी इसमें। तो देखिए दोस्तों, इतना बड़ा गुलाब का साइज है इस पौधे पर। और ये जो है देखिए मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है, वैसे ये देख सकते हैं। तो बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि अगर आपके प्लांट पर गुलाब नहीं आ रहे हैं या गुलाब आ रहे हैं, बर्ड्स नहीं खिल रही हैं, तो उसका क्या कारण है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है गुलाब के प्लांट के लिए धूप। तो आप गुलाब के प्लांट को ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर इस पर धूप ज़रूर पड़नी चाहिए। अभी ये देखिए मेरा ये प्लांट है और इसको मैंने जगह जगह से कट कर दिया था। जैसे देखिए देख रहे हैं आप, ये वाला देखिए, इसको मैंने कट कर दिया था यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे देखें। तो जब हमने जहाँ से इस पे गुलाब आए थे वो मैंने कट कर दिया था ऊपर से। तो देखिए इसमें जो नई नई सूट्स हैं वो निकलने लगी हैं। जितनी भी नई नई जो ब्रांच निकली हुई हैं, सूट्स निकली हुई हैं, उन सभी पर बर्ड्स आई हुई हैं। मैं आपको दूसरे गुलाब दिखाती हूँ अपने। ये देखिए, ये मेरा वाइट गुलाब है जिसको मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ और ज़मीन में ही लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, इसको लगभग मैंने 2 महीने पहले फर्टिलाइज़र किया था। ये देखिए, ये 2 महीने पहले मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया था, तो ये उसी से चल जाता है। दूसरा ज़मीन में है तो ज़्यादा इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस कभी कभी क्या होता है कि इस पे जो लीव कटर हैं वो हो जाते हैं, पत्तियां कटने लगती हैं। और ये देखिए सभी पर बर्ड्स आई हुई हैं। तो अगर आपने गुलाब के प्लांट को अभी तक कट नहीं किया है तो थोड़ा सा देखिए, लेट तो हो गई हैं आप, लेकिन अभी भी आप उसको कट कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर उसमें नई नई सूट्स निकलेंगी और उन्हीं पर ये बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि बाहर का मौसम है, हल्की ठंड है, रात में और सुबह में ठंड है और दिन में थोड़ी धूप तेज़ होती है। तो उसी की वजह से गुलाब के प्लांट की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, आप अभी भी इसको कट कर सकते हैं। अगर आपने गुलाब का प्लांट अभी तक कट नहीं किया है, जैसे पुराना जो स्टेम हो गई हैं, काफ़ी मोटी स्टेम हो गई हैं और उस पर गुलाब आके ख़राब हो गए हैं, तो आप उसको कट कर दें तुरंत। जो गुलाब की कलम है, देसी गुलाब की कलम आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाइब्रिड जो गुलाब होता है उसकी कलम लगना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर इतनी सारी बर्ड्स आई हैं। मैं अभी दूसरे गुलाब भी दिखाती हूँ आपको, देसी गुलाब। दोस्तों देखिए, ये मेरा देसी गुलाब है, इस पर भी फूल आके स्पेंट हो चुके हैं। जो हमारे फूल स्पेंट हो जाते हैं उनको हमको ऐसे ये यहाँ से पिंच कर देना है बिल्कुल। ये जो डंठल हो जा रह जाती है ना कभी कभी पीछे की, तो इसको भी हमें कट कर देना है। और ये देखिए, इस पे बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। पहली फ्लावरिंग ये कर चुका है भरपूर, दोबारा से इस पे कलियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए, जो ये आपको रेड रेड पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये नई नई सूट्स निकली हुई हैं। इसमें सारी फुटेर बोलते हैं। तो ये फुटेर आने लगी है इसमें नई नई, देखिए इस तरीके से। और ये मैंने कलम से ही लगाया था गुलाब। मैंने इसकी 3 कलम लगाई थी, यहाँ पे 2 कलम हो चुकी हैं इसकी और बहुत अच्छे से। क्योंकि पहले मेरे यहाँ पे दूसरी जगह था ये देसी गुलाब, तो वहाँ पर ये किसी कारण से मुझे निकालना पड़ा, तो उसी से मैंने ये प्लांट तैयार किया था। देसी गुलाब आप कितने भी लगा लें, कई रंगों में आते हैं, बहुत ही सुंदर प्यारे फूल होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। हाइब्रिड जो गुलाब होता है हमारा, उसमें खुशबू नहीं होती है, देसी गुलाब में खुशबू होती है। ये देखिए, बस बात करूं इसकी प्लांट पे रहने की, तो ये ज़्यादा गर्मी होती है तो 1 दिन ही खिलता है, अगले दिन ख़राब हो जाता है। थोड़ी सी सर्दियां हैं तो 2 दिन रह जाता है। लेकिन हाइब्रिड जो गुलाब होता है वो कम से कम 4 से 5 दिन भी पूरी गर्मी में भी रुक जाता है। लेकिन जो मैंने आपको पहले प्लांट दिखाया था उसका गुलाब मेरे यहाँ पर 1 महीना, सर्दियों में 1 महीना प्लांट पर रहा और अभी भी 15 दिन से पहले ख़राब नहीं होता है।
ये जो गुलाब देख रहे हैं ये भी मैंने पिंक कलर का गुलाब है और इसको मैंने कटिंग से ही लगाया, ज़मीन में है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि ज़मीन में लगे गुलाब हैं तभी अच्छे से हैं। और देखिए पत्तियां कितनी चमकदार हैं इनकी। लेकिन मैं इनको 2 महीने में एक बार अच्छे से गोबर की खाद देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट भी दे देती हूँ। थोड़ा बहुत तो खर्च होता है लेकिन हमारी किचन में मिल जाता है। कभी कभी किचन में वो चीज़ें ख़राब हो जाती है और हम फेंक देते हैं, तो फेंकने की जगह हम अपने प्लांट्स को क्यों ना दें, क्योंकि इनको तो उससे न्यूट्रिशन मिलता है। इनके लिए बहुत ही पावरफुल वो खाद होती है। देखिए कितनी चमकदार पत्तियाँ हैं। और इस टाइम पे तो वैसे भी अगर आप जो भी प्लांट लगा देंगे वही आपका हो जाएगा। अगर आप कलम लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि सर्दी गर्मी है, क्योंकि दिन में गर्मी है, रात में और सुबह में ठंड है। तो ऐसी जगह रखें कलम लगा के, 3 से 4 कलम लगाएं। जब भी लगाएं कम से कम 1 या 2 कलम तो आपकी होंगी ही। कलम लगाते हुए बस ये ध्यान रखना है कि आपको उसकी मिट्टी किस तरीके से बनानी है। लेकिन यहाँ बात कर रही हूँ मैं कि आप अपने गुलाब के प्लांट पर फूल कैसे ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बात है कि आपको कट कब करना है। तो देखिए अगर आपने अभी तक कट नहीं किया तो कट कर दीजिए गुलाब के प्लांट को ऊपर से, जो उसमें अगर कलियाँ नहीं आ रही हैं और सूट्स नहीं निकल रही हैं, नहीं या निकल रही हैं तो बहुत कम, इस तरह की अगर डंठल बन रही हैं तो इनको तुरंत आप कट कर दीजिए ऐसे। और वहीं से आपकी जहाँ से आपने ये कट किया है ना, वहीं से नई नई सूट्स निकलेंगी। फरवरी का शुरू था ना, उसमें ही मैंने इसमें खाद डाला था, गुड़ाई की थी और गोबर की खाद मैंने इसमें दी थी और कुछ नहीं दिया था। गोबर की खाद बहुत अच्छे से, और थोड़ी सी मैंने इसमें फंजीसाइड की जगह हल्दी डाल दी थी जिससे फंगस ना लगे। गोबर की खाद को मैंने सुखा लिया था फिर भी, कि कभी फंगस ना हो। अच्छे से सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 साल पुरानी। ये मेरे गमले में लगा गुलाब है, इसको मैंने कलम से ही तैयार किया है। ये देखिए अभी इसको मैंने कट कर दिया था तो नई नई सूट्स निकलने लगी हैं ये जगह जगह से। यहाँ से देखिए मैंने इस पर स्पेंट हो गया था फूल, वो मैंने निकाल दिए हैं और नई नई सूट्स इस पर निकलने लगी हैं। जहाँ से सूट्स निकल रही हैं वहाँ पे देखिए ये बर्ड्स बनने लगी हैं। ये देखिए, तो यही सबसे बड़ा तो यही कारण है कि हम अपने गुलाब के प्लांट पे जो फूल आते हैं उनको तुरंत, जो फूल ख़राब होते हैं आकर उनको तुरंत हटा दें। और वहीं से हमारी नई नई ब्रांच निकलेंगी, नई नई कोपले निकलेंगी, उन्हीं पर फूल आएंगे, कलियाँ आएंगी। 10 इंच का गमला है लगभग मिट्टी का, और इसमें मैंने कलम से तैयार किया था। ऑरेंज कलर का फूल आता है इस पर। ये देखिए इसमें भी नई नई जो सूट्स हैं वो निकलने लगी हैं। इसमें मैंने अभी खाद हाल फिलहाल में 1 महीना पहले मैंने इसकी मिट्टी चेंज की थी, तो थोड़ा सा ये सोख में आ गया था, इसीलिए थोड़ी सी अभी ग्रोथ कम है इसकी। ये देखिए मैंने इसकी मिट्टी भी ज़्यादा टाइट नहीं है, इसकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अपने गुलाब के प्लांट पर फूल ज़्यादा कैसे ले सकते हैं, अगर आपके फूलों का आकार छोटा है प्लांट पर तो उनको कैसे बड़ा कर सकते हैं, बड़े बड़े गुलाब कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो बड़े गुलाब का देखिए कि अगर छोटे बटन रोज़ है या किसी और क्वालिटी का गुलाब है आपके पास और छोटे गुलाब का ही प्लांट है, तो आप उस पर कितनी भी आप कोशिश कर लें बड़ा गुलाब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वैरायटी ही इस चीज़ की है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का गुलाब लाए हैं, हाइब्रिड और बड़ा गुलाब का पौधा लाए हैं आपके उस पे प्लांट पे फूल बड़े आने हैं और आपके यहाँ पे छोटे आ रहे हैं, तो वो चीज़ अलग है। ये देखिए इसकी जो कलियाँ हैं वही बहुत ही हेल्दी कलियाँ हैं इसकी। देखिए देखते हैं कि क्या वो चीज़ है। तो ये है कॉफ़ी पाउडर, जिसको हम अपनी रसोई में यूज़ करते हैं कॉफ़ी बनाने में। और कभी कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा पुरानी कॉफ़ी पाउडर हो जाता है, हम यूज़ नहीं करते हैं, तो कभी कभी ये ख़राब हो जाता है, फेंक देते हैं। फेंकने की जगह आप अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ नहीं करना है, इसको बहुत कम मात्रा में यूज़ करना है। अभी देखिए मैंने कुछ दिन पहले ही, जैसे मैंने बोला कि 2 महीने पहले ही मैंने इसकी गुड़ाई की थी, और ये सब खरपतवार जो होती है ना, ये सब खरपतवार मैंने हटा दी थी, लेकिन फिर से उगाई है, क्योंकि यहाँ पे पानी आता है, छाया रहती है, तो इसको ये बहुत जल्दी से बढ़ती हैं। अभी 2 महीने पहले मैंने जब इस प्लांट की गुड़ाई की थी तो मैंने सभी यहाँ से देखी मिट्टी भी ऐसी पड़ी हुई है हटा दी थी, लेकिन फिर से ये निकल आई, क्योंकि थोड़ी सी भी जड़ें रह जाती हैं इस खरपतवार की तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। और हमारे जो प्लांट का न्यूट्रिशन है, हम जो भी खाद वगैरह देते हैं इसको, तो इसमें जाके लगता है, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो थोड़ा सा देख नीचे जो ग्राउंड में लगाते हैं हम अपने प्लांट, उसमें थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। देखिए सभी में ये बहुत फैल गई है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। ये जो यहाँ से आपका कलम का पौधा है और नीचे से बिल्कुल, ये देखिए यहाँ से अगर ये संकरी जो ब्रांच होती है ये निकलती है, तो इसको आप तुरंत हटा दें।
मैं हटाती रहती हूँ। देखिए यहाँ से भी निकली थी, मैंने हटा दी है। ऊपर ऊपर की ब्रांच रखें क्योंकि नीचे से वो सारा जो पोषण है प्लांट का वो ले लेती हैं, और ऊपर जो पौधे पे गुलाब खिलने वाले होते हैं उन तक नहीं पहुँच पाता है, और बहुत ही कम मात्रा में गुलाब खिलते हैं और छोटा साइज हो जाता है। इतनी दूर पे भी अगर आप ये देखिए ये 4 है, यानी लगभग 2.5 इंच की दूरी, 2.5-3 इंच की दूरी पर भी अगर आप इस प्लांट में ये कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, छिड़कना है आपको प्लांट के चारों तरफ। कांटे बहुत तेज हैं इसमें। ये देखिए मैंने गुड़ाई कर दी है। मैंने यहाँ पे हल्का हल्का सा, ये नहीं कि ज़्यादा आपको, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको इसमें डालना है चारों तरफ, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना। जैसे हमारी ये छोटी सी स्पून है, तो आपको अगर ज़मीन में लगा हुआ है आपका बड़ा प्लांट है गुलाब का, तो आपको कम से कम उसमें 4-5 पिंच यानी आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर आपको डाल देना। अगर इतनी छोटी चम्मच है तो 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर आपको डाल देना है, और बड़ी चम्मच है तो थोड़ा सा संभल के डालिए, आधी से थोड़ी सी कम चम्मच डालिए। तो ये तो रहा देखिए कॉफ़ी पाउडर। अब दूसरी चीज़ की बात करती हूँ जिसको अधिकतर सभी जानते हैं कि उसके कितने फ़ायदे हैं। ये है चाय पत्ती। ये आप यूज़ की हुई भी चाय पत्ती डाल सकते हैं, अनयूज़ भी डाल सकते हैं, यानी सूखी जो चाय पत्ती होती है वो भी डाल सकते हैं जो हमने यूज़ की नहीं होती है, और यूज़ की हुई भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यूज़ की हुई चाय पत्ती डाल रहे हैं तो उसको अच्छे से चाय बनाने के बाद वॉश करना है, बहुत अच्छे से सुखाना है, उसके बाद ही उसको डालना है। और अगर हम यूज़ की हुई चाय पत्ती डाल रहे हैं तो हम 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, 2 चम्मच के लगभग, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो भी उसमें न्यूट्रिशन होता है निकल जाता है उसके और जो हम सूखी चाय पत्ती डालते हैं तो उसको हम आधा चम्मच ही डालेंगे, और इसको हम ऐसे हाथ से चारों तरफ डाल देंगे। इसको आधा चम्मच ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए मैंने डाल दिया है। ये देखिए 1 बड़ी चम्मच चाय पत्ती 3 प्लांट में आराम से काम कर जाती है। और इसको जो हमने ये डाला है इसको चारों तरफ से हमें कवर कर देना है। उसके बाद हमें पानी डाल देना है। पानी मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ की मिट्टी गीली है, अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी। तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी हैं ज़्यादा फूल लेने के लिए। सबसे पहली बात कि आप ये ध्यान रखें कि आपने अपने प्लांट पर जिस तरह की ये मोटे-मोटे से डंठल बन जाते हैं, यानी जो गुलाब के पीछे का पराग रह जाता है उसको कट कर देना है। अगर नहीं किया है तो अभी भी आप कट कर सकते हैं, आने वाले टाइम में भी उन पर अच्छी फ्लावरिंग होगी। और दूसरा, आपको उसमें बहुत अच्छे से गोबर की सड़ी हुई खाद जो 2 साल या 1.5 साल पुरानी हो, इसमें स्मेल ना आ रही हो ज़्यादा, और या फिर अगर नहीं है आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। एक पौधे में अगर गमले में है 10 से 12 इंच का गमला है तो उसमें आप 1 मुट्ठी भर के डाल दीजिए, और अगर नीचे मिट्टी में लगा हुआ आपका प्लांट है तो 2 मुट्ठी खाद भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि भरपूर फ्लावरिंग करता है तो फूलों के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है। उसके लिए खाद भी हमें इसमें भर भर के डालनी पड़ती है। ज़्यादा खाद भी नहीं डालनी है, लेकिन फिर भी इतनी खाद तो आपका पौधा लेता ही है। दूसरा, आपको ये चीज़ें डालनी है, और महीने में आप 1 बार इसको डालेंगे तो बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जब आप ये वाली खाद डालें ना, जो चाय पत्ती कॉफ़ी, उसके बाद आपको पानी डालना है, ठीक है। और अगर बारिश के दिनों में आप डाल रहे हैं तो मिट्टी गीली है, उसके बाद आपको पानी नहीं डालना, मिट्टी ऊपर से कवर कर देनी है। उसमें ही आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा, और उसकी पत्तियाँ, उसके फूलों में बहुत अच्छी चमक होगी, बहुत अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी। सर्दियों में हम इसका जो यूज़ है वो पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच चाय पत्ती या फिर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को रात भर पानी में भिगो के रखें। चाय पत्ती को आप छन्नी में छानकर सुबह अपने प्लांट में दे दें गुड़ाई करने के बाद, और उसके बाद आप उसमें पानी ना दें। थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।